सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुशील और स्वागत है आप सभी का एसके टाइम्स के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अभी आने वाले एग्जाम्स जो भी है उन सभी में ये क्वेश्चंस आपको काम आने वाली है, तो ये वीडियो आप जरूर देखिए। इसमें दोस्तों आपको जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के 1 लाइन क्वेश्चंस बताया जा रहा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से दोस्तों 5 से 6 नंबर आने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों चलते हम लोग क्वेश्चंस की ओर। बेस्ट ऑफ लक, आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएंगे उम्मीद करता हूँ। चलेंगे हम लोग दोस्तों क्वेश्चंस की ओर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। कहता है कि वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है? जी हाँ साथियों, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आयन मंडल। कौन सा चरण? तो आयन मंडल जो है संचार, रेडियो संचार को संभव करती है। अगली क्वेश्चन कहता है दोस्तों, भारत का मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप कौन से सौर वेधशाला से प्रचालित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों उदयपुर। ठीक है, चलेंगे हम लोग अगली क्वेश्चंस की ओर। अगली क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः किस में किया जाता है? तो जर्मेनियम का प्रयोग दोस्तों सामान्यतः अर्धचालक में किया जाता है। अगली क्वेश्चन, लाला लाजपत राय कहाँ के निवासी थे? तो लाला लाजपत राय जो थे वो पंजाब के निवासी थे। राइट आंसर पंजाब। कहाँ के निवासी थे? पंजाब के निवासी थे। फिर क्वेश्चन कहते हैं दोस्तों, किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली GEO जासूसी उपग्रह गाओफेन 4 की परीक्षण किया? तो वह देश कौन सा हो गया? चीन हो गया। चलेंगे हम लोग अगली क्वेश्चंस की ओर। अगली क्वेश्चंस कहता है कि संयुक्त संस्कृत वाक्य सत्यमेव जयते का स्रोत किसमें निहित है? तो सत्यमेव जयते का स्रोत मुंडक उपनिषद में निहित है। राइट आंसर मुंडक उपनिषद में निहित है। अगली क्वेश्चंस कहता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की कीबोर्ड में वर्तमान टास्क को रोकने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो ESE का प्रयोग किया जाता है विंडोज में। ठीक है, अगली क्वेश्चंस, नंदा देवी चोटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी चोटी जो है वह दोस्तों उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलेंगे हम लोग अगली क्वेश्चंस की ओर। अगली क्वेश्चंस आपका कहता है सेंट पीटर्स स्क्वायर कहाँ स्थित है? तो ये जो है दोस्तों कहाँ स्थित है? तो वेटिकन सिटी में स्थित है। अगली क्वेश्चन कहता है 28 फरवरी भूकंप आने की संभावना की भविष्यवाणी करने के लिए भूकंप विज्ञानी किसको आधार नहीं बनाते हैं? तो ग्रहों की स्थिति को आधार नहीं बनाते हैं, यानी कि भूकंप आने की संभावना की भविष्यवाणी करने के लिए ग्रहों की स्थिति को आधार नहीं बनाते हैं, आधार नहीं मानते हैं। अगली क्वेश्चन कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सितंबर 2016 में किसको मलेरिया मुक्त देश घोषित किया था? 2016 में श्रीलंका को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था और कल ही विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया है। चलेंगे हम लोग अगली क्वेश्चंस की ओर। अगली क्वेश्चंस कहता है क्रांतिकारियों की संस्था अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा विनायक सावरकर के द्वारा क्रांतिकारियों की संस्था अभिनव भारत का गठन किया गया था। अगली क्वेश्चंस की ओर चलेंगे साथियों। अगली क्वेश्चंस आपका कहता है कि स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किसकी हत्या के लिए फांसी की सजा दी गई थी? तो JP सॉन्डर्स को जो है फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, चलेंगे अगली क्वेश्चंस की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहते हैं 2015 में कौन सी बैंक अपनी वेबसाइट के माध्यम से रेल टिकट बेचने के लिए भारतीय रेल के साथ जोड़ने वाला पहला बैंक, यानी कि भारतीय रेल के साथ जुड़ने वाला पहला बैंक कौन सा हो गया? तो ICICI बैंक याद रखना है, ICICI बैंक याद रखना है। चलेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर। कहता है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में रचा गया साथियों? तो भारत की राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम संस्कृत भाषा में रचा गया है। किस भाषा में रचा गया साथियों? संस्कृत भाषा में रचा गया है। अगली क्वेश्चन कहता है वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो वह जो किया गया था साथियों पेरिस में किया गया था। चलेंगे हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। कहता है किस किले को अंग्रेज ट्रॉय ऑफ द ईस्ट कहते थे? तो वह किला कौन सा था साथियों? जिंजी किला को ट्रॉय ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। अगली क्वेश्चन कहता है अकबर का निवास स्थान था, यानी कि अकबर का निवास स्थान कहाँ था साथियों? तो वह था आगरा में। अकबर का निवास स्थान कहाँ था? तो आगरा में स्थित था। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं कंप्यूटर के संदर्भ में GUI किसका संक्षिप्त रूप है? तो GUI जो साथियों है वह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलेंगे हम लोग अगली क्वेश्चंस की ओर साथियों।
अगली क्वेश्चन कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक विद्रोह के समय गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे। अगली क्वेश्चन की ओर चलेंगे साथियों। अगली क्वेश्चन कहता है नासा के मानव रहित अंतरिक्ष यान जूनो ने किसकी परिक्रमा करते हुए अपनी मिशन पहले चरण को सफलतापूर्वक पूरा किया? तो कौन सा है दोस्तों? तो बृहस्पति। कौन हो गया? राइट आंसर बृहस्पति। अगली क्वेश्चंस की बात करते हैं साथियों। भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है? कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। अगली क्वेश्चंस की बात करेंगे, कहता है राज्य पुनर्गठन आयोग। जी हाँ साथियों, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह जो हुई थी 1953 ईस्वी में हुई थी। अगली क्वेश्चंस की बात करेंगे साथियों। कहता है कि नीता अंबानी किसके व्यक्तिगत सदस्य के रूप में जोड़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई? तो कौन हो गई? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में जुड़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। कौन बन गई है? तो नीता अंबानी। वेन किंग्सले किससे संबंधित थे? तो वेन किंग्सले जो है साथियों वो मोशन पिक्चर से संबंधित थे। ठीक है, चलेंगे हम लोग अगली क्वेश्चंस की ओर। अगली क्वेश्चंस कहता है मिशन रफ्तार परियोजना किससे संबंधित है? जी हाँ साथियों, मिशन रफ्तार परियोजना किससे संबंधित है? तो ये जो साथियों रिलेटेड है रेल यातायात से संबंधित है। ठीक है साथियों, चलेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस कहते हैं भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थानों में से एक महाबोधि मंदिर परिसर स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो गया यानी कि बिहार में स्थित है। राइट आंसर बिहार हो जाएगा। ठीक है, अगली क्वेश्चंस कहता है MS वर्ड किसका एक उदाहरण है? तो MS वर्ड जो है साथियों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। अगली क्वेश्चंस BLSI। जी हाँ साथियों, BLSI का पूरा नाम यानी कि BLSI का फुल फॉर्म क्या होगा? तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन राइट आंसर्स। अगली क्वेश्चन साथियों बात करेंगे, कहता है अगली क्वेश्चन बोमवाइला देवी लैसराम किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती है? तो वह जो है दोस्तों तीरंदाजी में भारत की प्रतिनिधित्व करती है। अगली क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे क्या कहता है? तो साथियों यदि कोई पंचायत भंग हो जाए तो चुनाव हो जाने चाहिए। तो चुनाव जो है दोस्तों भंग होने के तारीख से 6 महीना के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। अगली क्वेश्चंस कहता है कि एक नीनो का संबंध किस महासागर से तापमान की अनियमितता से है? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? प्रशांत महासागर से है। अगली क्वेश्चन कहता है गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा नदी की सहायक नदी गंडक है। कौन सी है? गंगा नदी की सहायक नदी गंडक हो गई। अगली क्वेश्चन कहता है यहूदियों की धार्मिक किताब क्या है? जी साथियों, यहूदियों की धार्मिक किताब क्या है? तो यहूदियों की धार्मिक किताब टोरा है। टोरा। ठीक है, अगली क्वेश्चन भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियम किया गया था? भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियम में किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 1986 अधिनियम के तहत। ठीक है दोस्तों, चलेंगे हम लोग अगली क्वेश्चंस की ओर। कहता है वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाला वस्तु के रूप में जानी जाती है। तो किसे जानी जाती है साथियों? तो जानी जाती है सुपरसोनिक को। किसे जानी जाती है? सुपरसोनिक को। अगली क्वेश्चंस की बात करेंगे साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता एक क्या है? तो यह जो है कांस्य युग की सभ्यता है। कौन सी है? कांस्य युग सभ्यता है। ठीक है साथियों, अगली क्वेश्चंस रेशम के उत्पादन का आरंभ कहाँ हुआ था? रेशम के उत्पादन का जो आरंभ हुआ था वह सबसे पहले चीन में प्रारंभ हुआ था। ठीक है साथियों, अगली क्वेश्चंस कहता है कि भारत के 12वें राष्ट्रीय आइस स्केटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी किस राज्य ने की थी? तो जम्मू कश्मीर राज्य ने जो है 12वीं राष्ट्रीय आइस स्केटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी की थे। ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। साथियों अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, इसलिए आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। ठीक है, अभी के कारणवश से लाइव नहीं हो पाया, टेक्निकल इशू था जिसके कारण मैं आपको ऑफलाइन वीडियो बना के दे रहा हूँ, अपलोडिंग कर रहा हूँ, तो आप इसे जरूर देख लेंगे। चलेंगे हम लोग अगली क्वेश्चंस की ओर। अगली क्वेश्चंस क्या कहता है कि यूनेस्को द्वारा
विश्व विरासत स्थल किस रेलवे हिल को घोषित नहीं किया गया था? यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल किस हिल को घोषित नहीं किया गया था? तो वे थे माथेरन हिल। कौन थे तो साथियों? माथेरन हिल थे। ठीक है, चलेंगे साथियों अगली क्वेश्चंस की ओर। अगली क्वेश्चंस की ओर साथियों चलेंगे। मणिकर्णिका की स्वतंत्रता सेनानी का मूल्य नाम क्या था? तो मणिकर्णिका की स्वतंत्रता सेनानी का मूल्य नाम क्या था साथियों? तो रानी लक्ष्मीबाई। क्या हो जाएगा? रानी लक्ष्मीबाई। अगले क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। भारतीय रेल का शुभांकर है, जी हाँ साथियों, भारतीय रेल के शुभांकर कौन है? तो भोलू हाथी। कौन है? भोलू हाथी। ठीक है साथियों, चलेंगे हम लोग अगली क्वेश्चंस की ओर। समुद्री गोंडवाना जीवा संपर्क कहाँ स्थित है? तो यह जो स्थित है साथियों छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगली क्वेश्चंस की ओर चलेंगे साथियों। यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल रानी की वाव स्थित है, तो कहाँ स्थित है? पाटन गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है साथियों? पाटन गुजरात में स्थित है। चलेंगे हम लोग अगली क्वेश्चंस की ओर। अगली क्वेश्चंस की ओर चलेंगे साथियों। कहता है कि पृथ्वी और इसके भू लक्षणों तथा निवासियों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ से भूगोलवेत्ता। क्या हो जाएगा? भूगोलवेत्ता। चलिए साथियों अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। कहता है कि भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम जो पारित हुआ था साथियों वह 1905 ईस्वी में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? तो 1905 ईस्वी में पारित हुआ था। अगली क्वेश्चंस की ओर चलेंगे साथियों। फरवरी 2016 में भारत का 49वां टाइगर रिजर्व बना, तो कौन बना था दोस्तों? 2016 में तो औरंग टाइगर रिजर्व असम में बना था। अगली क्वेश्चंस की बात करें दोस्तों। बिजली के उपकरण को वोल्टेज में अचानक होने वाले बढ़ाव को बचाने हेतु कौन सा उपकरण लगाया जाता है? तो सर्च प्रोटेक्टर लगाया जाता है। अगली क्वेश्चन साथियों कहता है कि भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो कितनी होती है साथियों? 65 वर्ष होती है। 65 वर्ष के बाद उन्हें रिटायरमेंट मिल जाता है। ठीक है साथियों। नीति आयोग में नीति का क्या अभिप्राय है? यानी कि नीति का जो फुल फॉर्म होता है साथियों क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है साथियों, चलेंगे हम लोग अगली क्वेश्चंस की ओर। अगली क्वेश्चंस कहता है फ्लोरा और फौना किससे संबंधित है? तो फ्लोरा और फौना जो संबंधित है दोस्तों पौधे और जंतु से संबंधित है। अगली क्वेश्चंस की बात करते हैं साथियों। तीरंदाजी किस देश की राष्ट्रीय खेल है? जी हाँ साथियों, तीरंदाजी खेल जो है किस देश की राष्ट्रीय खेल है? तो यह भूटान की राष्ट्रीय खेल है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है चीन का राष्ट्रीय खेल क्या होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है चीन का राष्ट्रीय खेल क्या होगा। आज का होमवर्क। ठीक है साथियों, यहाँ से आप देखते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई के वस्तु की ऊंचाई से अनुपात को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है साथियों? रैखिक आवर्धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रैखिक आवर्धन। अगली क्वेश्चन आपके स्क्रीन में साथियों। किसी पदार्थ में मुक्त किसकी उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है? तो इलेक्ट्रॉन जो साथियों सुचालक बनाती है। ठीक है, चलेंगे हम लोग अगली क्वेश्चंस की ओर। क्या कहते हैं साथियों? भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची भारत के राज्य और केंद्र प्रदेशों को सूचीबद्ध करती है? तो पहली अनुसूची जो है भारत के राज्य और केंद्र प्रदेशों को सूचीबद्ध करती है। अगली क्वेश्चन कहता है माउंट सेंट लेंस नामक सक्रिय मिश्रित ज्वालामुखी स्थित है। कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगली क्वेश्चन कहते हैं साथियों बागवानी रिपोर्ट 2015 के अनुसार शुद्ध उत्पादन मूल्य के संदर्भ में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था? तो उत्तर प्रदेश था 2015 की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है साथियों, चलेंगे हम लोग अगली क्वेश्चन में। कहता है कि कौन सा देश पहला कार्बन नेगेटिव देश बना? कौन सा देश है जो पहला कार्बन नेगेटिव देश बना? तो वह कौन सा है देश? तो वह भूटान है। ठीक है साथियों, चलेंगे हम लोग अगली क्वेश्चंस की ओर। अगली क्वेश्चंस कहता है कि महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो वो जो लौटे थे 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। अगली क्वेश्चंस कहता है साथियों पादप और सूक्ष्म जीव किसकी गुणवत्ता सुधारने में सहायक करते हैं? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर साथियों? वायु जिसमें हम सांस लेते हैं। राइट आंसर वायु जिसमें हम सांस लेते हैं उसकी गुणवत्ता सुधारने में सहायक होते हैं। कौन? सूक्ष्म जीव और पादप यानी कि पेड़ पौधे। ठीक है, अगली क्वेश्चन कहता है साथियों अंतरिक्ष विज्ञान में किस विषय को शामिल नहीं किया जा सकता? तो अंतरिक्ष विज्ञान में मानव संस्कृति को शामिल नहीं किया जा सकता। ठीक है साथियों, चलेंगे हम लोग अगली क्वेश्चन। कहता है कि भारतीय रेल नेटवर्क लगभग कितनी स्टेशनों को जोड़ता है? तो भारतीय रेल नेटवर्क जो है साथियों कम से कम 8000 स्टेशनों को जोड़ती है।
अगली क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दोस्तों क्या कहता है कि भारत के संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह करने के लिए कौन सा अधिकृत होता है। तो उनके जो स्थानांतरण है कौन कर सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति उनका ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अगली क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे क्या कहता है कि FDI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है साथियों, अगली क्वेश्चन आज के लिए इतना ही था। साथियों उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। जी हाँ मेरे साथियों, आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे है साथियों आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए गणित, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज तथा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के वीडियो बिल्कुल फ्री में मिलेगा। और साथ ही साथ दोस्तों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इन वीडियो का लाभ ले सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए दोस्तों, मिलेंगे हम लोग नई वीडियो में नई जोश नई जी मॉर्निंग के साथ। तब तक नमस्कार, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखिए। धन्यवाद।